रज की धनी कवियत्री हैं और पूनम जी बैठी हुई हैं और एक खास नाम जिन्होंने दिल्ली के लाल किले से अपनी ललकार ललकारी वो शाबिस्ता बिरजेश होती है। वे जोरदार तालियां हो जाए। शाबिस्ता बिरजेश वीर रस की अग्रणी कवियत्री है। आज ये कविता मंच धन्य है वीर रस के कवियों से। इसीलिए मैं एक पंक्ति तो मैं इन वीर रस के कवियों को, लेकिन सबसे पहले माँ श्याम कुमारी के चरणों में ये पंक्तियां देते हैं कि बहारों का मौसम मेरे गांव में है। मैं एक पंक्ति अब बनाए नहीं, ईमानदारी से बताऊं, मैं तुरंत बना रहा और शब्दों को संभालना, तालियों से गूंज देना कि बहारों का मौसम मेरे गांव में है, अब बड़ा ही मजा नीम की छाँव में है। नहीं पूरी दुनिया में पाओगे ढूंढे जो सुख अपने माँ बाप के पाँव में है। मैं महाराज संजय सिंह जी को प्रणाम करता हूं, लेकिन अब चार पंक्तियों से सरवण जी ने अपने गीतों में बहुत ही वीर रस की कविताएं लिखी और यहीं से पाकिस्तान को ललकार कर हरा दिया और धारा 370 हटा दिया सरवण सुल्तानपुरी ने। लेकिन जब हटी धारा 370 तो आसाराम बापू खुश हो गए कि अब हट जाएगी धारा 376। हमने कहा बापूजी आप 6 अंक पीछे हैं, आपके वकील आपकी फाइल खींचे हैं, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि मोदी जी धीरे धीरे आप ही की तरफ आ रहे हैं। स्थिति ऐसे बन जाती, सबको आशा और उम्मीदें सरकार से रहती हैं, मगर ये 4 पंक्तियां देते हैं और यही से सरवण सुल्तानपुरी को बुलाते हैं कि कोई बढ़ता रहा मन में दंगा लिए, कोई बढ़ता रहा मन में गंगा लिए, है नमन उन शहीदों के बलिदान को, है नमन उन शहीदों के बलिदान को, आगे बढ़ता रहा जो तिरंगा लिए। भाई सरवण सुल्तानपुरी एक जोरदार तालियां हो जाए। ऐसा न हो कि पहली हलवाई की जलेबी ये नाम अगर मैं रात को लेता तो कुछ ज्यादा उजियारा दिखाई देता, लेकिन हम दिने में जैसे ही नाम लिया या पर्दा उर्दा फाड़ के सब उजियारा आवे लगा, तो थोड़ा सा आप सजग रहेंगे। इस बात पहले ही दौर में पढ़ाएंगे। डॉक्टर ए.के. सिंह साहब वो व्यक्तित्व बैठे हुए हैं। जब ये हमारे गांव नारायणपुर में और हमारे दोस्तपुर में कहीं ये एंट्री किया करते थे, उसमें मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी, मगर डॉक्टर साहब की उम्र अभी भी उतने है, वो ये भी वहीं थाम दिए हैं। मैं ये और डॉक्टर साहब की आंखें बड़ी सुंदर हैं। डॉक्टर साहब के लिए 2 पंक्तियां अगर ऐसे यूं कहती कि मैं कदे लाख करे बंद जमाने वाले और सुल्तानपुर में कम नहीं है आंखों से पिलाने वाली। तो ये डॉक्टर साहब का ये कमाल है, जिनकी आंखों में सिर्फ प्यार ही छलकता है, जिनके हाथों में जादू है। मैं डॉक्टर ए.के. सिंह साहब का वो स्वरूप देखा हूँ जब इनके लिए पूरा हर आदमी अपना अपना काम छोड़ देता था और दौड़ता था पागलों की तरह कि डॉक्टर ए.के. सिंह साहब आए हैं। अब वो क्या होते थे, मैं कसम भगवान खा कहता हूँ, वो उनको जो लोग भागते थे इनके लिए उनको कोई रोग नहीं होता था। वो सिर्फ ये देखने जाते थे कि डॉक्टर ए.के. सिंह है कैसे, वो देखने में कैसे है जिनका इतना नाम इतनी शोहरत है। तो ये मैं उस माता पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने बाबू संजय सिंह, बाबू अजय सिंह, भाई शैलेश, बाबू राम पूजन जी के ये जो शुभ आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। अब श्री ए.के. सिंह जैसे डॉक्टरों को जिन्होंने जन्म दिया, मैं ऐसे बेटों को बहुत ही नमन करता हूँ। सरवण भाई ने बहुत अच्छा गीत गाया, मैं चाहता हूँ कि उसी लहर में हम भी थोड़ा सा आपको और भी लहरा दें। तो कैसे कहते हैं, बनाता नहीं हूँ बना देता हूँ। कविता लिखने की जरूरत हमको देश में नहीं पड़ती, देश में इतने बड़े बड़े कवि पढ़े सब लिखते रहते हैं मूड डाल के, हमको क्या जरूरत है लिखने की, हम तुरंत शुरू। अब कैसे, मोदी जी ने घूम के देखा उनका सारा सूबा, दिन भर घूमे लेकिन उनका दिल बिल्कुल ना उबा, प्यार का वो इजहार कर दिए जब सूरज था डूबा, महबूबा ओ महबूबा, महबूबा ओ महबूबा, तेरी मर्जी मेरी क्या, तुम्हें जाना है तो जा।
चली गई, पूरा छोड़ दिया। क्यों, कैसे चली गई, स्थिति कैसे बनाया उन्होंने। अरे ऊपर मोदी नीचे योगी, दोनों व्यक्ति बड़े ही उपयोगी, सीट निकल गई कल्ले कल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। हार गए हैं जो भी यहाँ पर मचा रहे हैं हल्ले गुल्ले, जीत गए हैं जो भी यहाँ पर काट रहे लड्डू रसगुल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। तो कहने का मतलब कविता लिखने की जरूरत नहीं, केवल आनंद लेने की जरूरत है। मैं 4 पंक्तियों से पूनम श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा संचालन जल्दी जल्दी करके जल्दी जल्दी बुला लूंगा, नहीं तो भगवान हमको ऊपर बुला लेगा कि तुम इधर आ जाओ, तुम इतना अच्छा बोल रहे। हमारे बीच में यहाँ मैं बहुत ही संस्कारों से जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, संस्कारों की खेती करने की ये जमीन है जहाँ संस्कारों की फसलें उगाई जाती हैं। कहते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये बाबू संजय सिंह के चरणों में मैं इस रचना को रख देता हूँ, क्योंकि पूनम जी को सुनने के बाद डॉक्टर साहब और महाराज संजय सिंह हो सकता है कि वक्त के अभाव में चले जाएं, मगर ये रचना न उनके साथ चली जाए तो बड़ा अच्छा है। कि मेरा बेटा मेरे कंधे पे खड़ा हो गया, बोला पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा इस गलत फहमी में भले ही जकड़े रहना, फिर भी मेरा हाथ पकड़े रहना, क्योंकि जिस दिन यह हाथ छूट जाएगा बेटा तुम्हारा हर रंगीन सपना टूट जाएगा। तुम मेरी नजर में उस दिन सबसे बड़े हो जाओगे जब मेरे कंधे पे नहीं अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। तब ये तुम्हारा बाप दुनिया के सामने छाती ठोक कर मुस्कुराएगा और तुम्हारे ही कंधे पे विदा होकर एक दिन दुनिया से चला जाएगा। आप 4 पंक्तियों के लिए तालियों के लिए तैयार रहना कि और पूनम जी के लिए, और वो तैयार रहे आने के लिए कि बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, नहीं है ओढ़नी सर पर तो सर अच्छा नहीं लगता। बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराती बीबी हो घर में, बिना माँ के कोई, बिना माँ के मगर कोई भी घर अच्छा नहीं लगता। जोरदार तालियां सुनने की फरमाइश है। साक्षी तिवारी बिटिया तैयार रहेगी। मैं 4 पंक्तियों से ललकारते हुए बुलाना चाहता हूँ कि दुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लगोटियाँ चली गईं, अब बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं। ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म का पता ही नहीं, पूरे पूरे जिस्म की तो बोटियाँ चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है किंतु मेरे परिवार की तो रोटियाँ चली गईं। जोरदार तालियां साक्षी तिवारी की। देखिए गठबंधन पे मैंने बनाया उस वक्त जब गठबंधन बना कि देखो रिश्तों का कैसा मिलन हुआ रे, बुआ नाचे भतीजवा मगन हुआ रे। देखो रिश्तों का कैसा मिलन हुआ रे, बुआ नाचे भतीजवा मगन हुआ रे। अलग सबके झंडा, अलग सबके बैनर, सियासत में होता नहीं है कोई मैनर। तो क्रोध कुर्सी के नीचे दफन हुआ रे, बुआ नाचे भतीजवा मगन हुआ रे। मोदी और योगी का चल गया जादू, यूपी का सीएम बना गोरखपुर का साधु। तो देखो भगवा में पूरा वतन हुआ रे, जैसे बुढ़ऊ का फिर से लगन हुआ रे, बुआ नाचे भतीजवा मगन हुआ रे। पहले लैला मरेगी फिर मजनू मरेगा, बाद में दोनों को जिंदा किया जाएगा। पूरे देश में वोट जहाँ जहाँ दिया जाएगा,
अब अकेले अब 23 तारीख को लिया जाएगा। पहले लैला मरेगी फिर मजनू मरेगा। तो पूरा देशवा कमल से किया लाल मितवा। देखो देखो अमित का कमाल मितवा। मैं सविता जी को अच्छा, मैं आपके जाने के बाद थोड़ा खालीपन हुआ तो मैं उसको भर रहा था। मेरे ख्याल से भर सा गया है, क्योंकि मोदी जी करते वाह वाह आ गए। कांटे भी फूल बन के तेरी राह आ गए। आतंकवादियों तुम्हारी खैर नहीं है। शाहों के शहंशाह अमित शाह आ गए। मैं चाहता हूँ कि अपनी उसी जोश में रहना बेटा, कि एसी कूलर पंखे हो पर नीम की छाँव जरूरी है। और शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। पूजा करो नमाज पढ़ो गुरुद्वारे चर्च में जाओ, पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पाँव जरूरी है। मैं भाई इमरान भाई एक बहुत ही खूबसूरत शायर आपके बीच में है। अगर कहीं से इसका तरन्नुम आपकी आवाज के साथ मिल जाए तो मैं चाहता हूं कि एक मुक्तक से मैं बुलाना चाहता हूं। और ये वो मुक्तक है जो माँ श्याम कुमारी ने एक सपना देखा कि नारियों का उत्थान और उनका सम्मान और क्षेत्र में बालिका विद्यालय खुले। तो बाबू अजय सिंह संजय सिंह उनके पिताश्री ने जो तप करके ये अपना विद्यालय बनाया। मैं 4 पंक्तियां माँ श्याम कुमारी के उस विचारों से ओतप्रोत होकर के मैं बनाया। जब नारियों का सम्मान इस वक्त इतना है कि अब उनके साथ कोई जाति नहीं हो सकती, और मैं सबको बहुत ही नमन करता हूं। मैं 4 पंक्तियां मैं एक शेर मैं सुना रहा हूं। इमरान भाई उसी जोश के साथ आना है। अजय भैया थोड़ा सा इसको प्यार मिल जाए। काजल है जो आंसुओं का सबब हो गया। आँख का मेरे काजल है जो आंसुओं का सबब हो गया। आईना टुकड़े टुकड़े हुआ दिल लगाना गजब हो गया। आईना टुकड़े। अब 2 लाइनें देखिए कैसी पंक्तियां लिखी हैं कि मैं उसे जिंदगी सौंप कर उसके आंगन की रौनक बनी। संजय भैया मैं उसे जिंदगी सौंप कर उसके आंगन की रौनक बनी। मुझको 2 रोटियां दे के वो ये समझता है रब हो गया। मुझको 2 रोटियां दे के वो ये नारी का सम्मान। मौसम न जाने कितने सुहाने गुजर गए। जो आदमी थे अपने पुराने गुजर गए। माँ बाप से अब हाथ मिलाने का चलन है। हमने छुए थे पांव जमाने गुजर गए। कि कांटों को सजा करके वो गुलदान में रखता है। कांटों को सजा करके वो गुलदान में रखता है। और गमलों को सजा करके फिर लान में रखता है। अब कुत्तों को सुलाता है वो एसी के कमरों में। और बूढ़े माँ बाप को दालान में रखता है। तब अंबर भाई ने क्या कहा, ये शेर कहा कि दिल से दिल आंख से है आंख मिलाने वाली। दिल से है दिल से दिल है दिल से दिल आंख से है आंख मिलाने वाले। हम झुकी डालियों के फल नहीं खाने वाले। अब जो शेर आ रहा है उस पर तवज्जो करेंगे कि गैर मुमकिन है कि मिट जाए गजल दुनिया से। गैर मुमकिन है कि मिट जाए गजल दुनिया
घराने वाले। मैं बहुत ही दुआओं से नवाजता हूँ। अब चूंकि रुचि द्विवेदी आ रही है तो शायद तैयारी भी हो रही है, हो गई है कि बरसई झमाझम पानी है, समझ के कि बरसई झमाझम पानी, अरे बलम कौनो कहता कहानी। ये हम नहीं कही, ये रुचि द्विवेदी अपने मन सेधु से कही। उनके मन सेधु हमारे प्रिय मित्र है, वो आए भी हैं, लेकिन बताऊं नहीं वो कहाँ है। अभी पूरी भीड़ में अपन मन सेधु खो जाए कि बिस्तर पे बैठी है और रुचि द्विवेदी कही क्या रही है कि बरसई झमाझम पानी, बलम कौनो कहता कहानी। अब कविता बनी नहीं, मैं तुरंत बना रहा कि राजा जनक हल खेतवा में जोते, अरे राजा जनक हल खेतवा में जोते, अब फंस गए उ हल खड़ा हो गए, फिर सोचे पिछवा से भामे रहे रानी, बलम कौनो कहता कहानी। मतलब कल्पना कर रहा हूँ, कहानी कह रही है कि राजा जनक हल खेतवा में सोचे, हल फंस गए वहीं खड़ा हो के सोचे, तो पिछवा से पकड़े रहे रानी, बलम कौनो कहता कहानी। अभी में और अर्जुन के नहीं कोई योधा, और कभी ने पूरी दुनिया में ये सब शोधा। अब अर्जुन और भीम जैसा नहीं कोई जोधा, और नहीं कर्ण जैसा कोई दानी, बलम कौनो कहता कहानी, बलम कौनो कहता कहानी। अरे बाबू अजय सिंह के आए विद्यालय, अरे बाबू अजय सिंह के आए विद्यालय, अरे जैसे हम पहुंच गए लखनऊ सचिवालय, जैसे हम पहुंच गए लखनऊ सचिवालय, झमाझम बरसे झमाझम बरसे हो जाए मेघालय, झमाझम बरसे हो जाए मेघालय, और चारों तरफ होए पानी पानी, बलम कौनो कहता कहानी। भाई आवा जी, आवा 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 आवा। जो कुछ भी सुना मैंने फ्री फंड हो गया, जो कुछ भी सुना मैंने फ्री फंड हो गया, जुर्माना हो गया कि जैसे दंड हो गया। और जिस दिन ये दूल्हा बन के गए थे बिहार में, आधा बिहार बच के झारखंड हो गया। जिस दिन ये दूल्हा बन के गए थे बिहार में, आधा बिहार बच के झारखंड हो गया। तब क्या कहते हैं कि वो क्या कि संकट सुमन केसरी नंदन, संकट सुमन केसरी नंदन,